जय श्री राम। तो किष्किंधा कांड में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे बाली की मृत्यु और सुग्रीव का राज तिलक। उससे पहले कल अभी बाली मरते मरते भी राम से अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर मांग रहा था। मैं जानना चाहता था कि राम ने इस तरह से उन्हें क्यों मारा, छल से क्यों मारा। तो राम उसके उन्हीं उत्तरों प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो वहीं से प्रारंभ करती हूँ। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। कहा बाली ने ठीक है, चची मुझे यह बात। संहारा ही किस लिए यह हो जाए ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। चतुर बाली की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव। जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। जो दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मंद मंद अब मुस्कुरा कहे बाली ने बैन, धोखा खाया आपने सुनिए करुणाएन। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है। उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंठ से यह आशा, वह सीता सुधि का काम करे। गीदड़ में शक्ति कहाँ है यह, जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिलवा देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ, जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग जगा, यह बाली सदा को सोता है। बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के रखा था। देख चतुरता बाली की, हुए प्रसन्न कृपाल। जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। अब तक न जानते थे हम तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाले,
बतला हम तुझको क्या वर दें, यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिंदा कर दें। वह बोला क्या इसलिए जिंदा करते आप, मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप। रघुवर बोले यह नहीं स्वार्थ नहीं कुछ तात, सरल भाव से कह रहा मैं तो इतनी बात। तब प्रमुदित हो बाली भी बोला ऐसे बैन, मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नैन। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे ऐसा तो बड़ भागी हूँ मैं, अब महाराज क्या कहते हैं जी कर कुछ और करूँ क्या मैं। वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूँ मैं, अनुराग आपसे हो मेरा जिस जगह कर्मवश जन्मूं मैं। इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवन, अब अधिक नहीं बोला जाता सेवक को आज्ञा दो भगवन। यह कहकर लौटा चरणों पर मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया, श्री राम राम कहते कहते श्वासों को उसने तोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि बल धाम, मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। निज हित तो भक्ति दान मांगा, परलोक संभाला यूं अपना, बेटे के लिए सौंप प्रभु को मन का कर डाला यूं अपना। भाई का था वह परम शत्रु शत्रुता यहाँ पर भी रखी, आगे के लिए राजगद्दी अपने ही बेटे की रखी। अंगद का हाथ राम को दे बांधा उनको भी बंधन में, था भाव यही संकेत यही अधिकारी है यह शासन में। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने तुम जाकर सारा साज करो, देकर सुकंठ को राज तिलक अंगद को भी युवराज करो। प्रभु गए नहीं पुर में भेजा, इसलिए सुमित्रा नंदन को माता जी की आज्ञानुसार यह छोड़ न सकते थे वन को। वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज, राज मिला सुग्रीव को अंगद को युवराज। दुंदुभी बजी पंपापुर में आनंद अपार हुआ घर घर, ईश्वर खुश रखे राजा को यह जय जयकार हुआ घर घर। इतना तो दुख प्रभु को भी था, निर्दोष बाली को मारा है, पर उस दुख में सुख भी यह था, संकट से मित्र उबारा है। तारा रानी उस समय रोई छाती फाड़, आई पति की चिता पर खाती हुई पछाड़। जब ही सुना भगवान ने उसका घोर विलाप, सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। तारा तारा हो गई सुनकर यह उपदेश, गई ज्ञान को प्राप्त कर खोकर सारा क्लेश। इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव, उधर प्रवर्षण शैल पर बोले करुणा सीव। लक्ष्मण वर्षा आ गई गरज उठे घन घोर, सीता सुधि पाए बिना व्याकुल है मन मोर। ग्रीष्म काल जाता रहा
आवस आज, मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध पर राज। सचमुच जो बाली ने कहा था कि सुग्रीव आलसी है, एक बार राज मिल जाएगा तो वो आपकी सहायता करने की बात को भूल जाएगा, तो शायद कुछ ऐसा ही हो रहा था। लक्ष्मण देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है, जिस तरह प्रीति स्वार्थी नर की दृढ़ कभी न रहने पाती है। देखिए करारी बूंदों को यह पर्वत कैसे सहते हैं, दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं। उमड़ी छोटी छोटी नदियां वर्षा का जल आ जाने पर जैसे ओछे बौराते हैं, थोड़ी सी प्रभुता पाने पर। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही कीचड़ बनकर अब मैला है, जिस तरह ब्रह्म से पृथक जीव माया में फंस कर मैला है। जल सिमट सिमट कर जंगल से तालों में भरता जाता है, जैसे सज्जन मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है। सब और हुई है हरियाली, पगडंडी दृष्टि न आती है, जैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं, जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्व्यसन हटाते हैं। वर्षा चाहे जितनी भी हो ऊसर में अन्न नहीं होता, ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों जवास अकौओं के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, ज्यों अच्छे शासन के आगे खल वृंद न रहने पाते हैं। बेढब पछवा के चलते ही बादल छितराते जाते हैं, जैसे कुपूत के होते ही सब धर्म बिलाते जाते हैं। इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास, उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। राज मिले सुग्रीव को हुआ 3 साल, सीता सुधि का ध्यान ही भूल गया भूपाल। आशा आशा में गए वन में इतने मास, प्रभु बोले तब भ्रात से होकर तनिक उदास। हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है, मैं बड़ा अभागा हूँ अब तक सुधि नहीं सिया की पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ, माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है, सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। धिक है ऐसी प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को, लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। यह सुनते बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ, धन मद वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है, सब गर्व मिटाऊंगा उसका
जो राजा बनकर बैठा है। इधर राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुधि है कुछ जो गिरी कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग, यह बात मानते हैं स्वामी, सब साम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान, तो दंड बलात् दबाना है, सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बालिराज दिलवाया है। अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या वे रघुवंशी हैं, बाण दंड देने को यदि तो भेद है तो अंगद जी हैं। इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दे हम, वे हमें राजपद दिला चुके सीता से उन्हें मिला दें हम। यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, मन ही मन में रो पड़ा बोला हे हनुमान। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों की बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, मुँह कैसे उनको दिखलाऊं अब रहा न वहाँ मान मेरा। वे शरणागत वत्सल है पर यह भी सच है रघुवंशी है, अपनाए तो पानी से है बिगड़े तो सूरज अंशी है। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है, सांझाए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहता है। सीता जी की सुध लेने को कुछ की सुविधा सर्वत्र करो, तुम भी देशों देशों में जा वानर सेना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ आज समय ज्ञान, कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान। रोहित गिर व्याहित गिर शिव गिर नीलागिर मैनागिर पहुँचे, कश्यप गिर कदली बन होते विंध्याचल धवलागिर पहुँचे। अर्जुन गिर धुंधुमार गिर जा आए सुमेरु गिर के वन में, अंजन गिर होके अंजनी सुत धाये हिमगिरि के कानन में। जितने भी ठौर ठिकाने थे वनवासी भालू वानरों के, सब जगा गए बजरंग बली परतंत्र स्वतंत्र वनचरों के। सब पवन तनय के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए, अगणित कपि कटक सुभट कुंजर किष्किंधा के श्रृंगार हुए। जो जो वानर यूथप आते सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं, मानो पंपापुर के चहुं दिश दल बादल छाए जाते हैं। इतने में आए वहाँ लखन लाल हो लाल, भय दिखला सुग्रीव को लिवा गए तत्काल। पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार, कहा पकड़ प्रभु के चरण क्षमा करें सरकार। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है, मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा मति गति संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है सा नर जग में,
बच गया लोभ फांसी से, जो है वही तपस्वी वर जग में। योगी भोगी त्यागी रागी, ज्ञानी मानी लाखों देखे, गोस्वामी स्वामी सन्यासी, मौनी ध्यानी लाखों देखे। विरला ही है वह महापुरुष, जो कामनि कंचन लिप्त नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है, चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु के हाथों में है। देख दशा सुग्रीव की, पुलकी उठे भगवान, भाई तुम निर्दोष हो, होनी है बलवान। अब मत रो अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम रोगी की औषध हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम। जो जिसका सच्चा प्यारा है, वह उसे प्राण सम होता है, दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई, सीता का जिससे पता लगे, अब वह उद्योग करो भाई। यह सुनकर सुग्रीव ने कपिगण कर एकत्र, सीता सुधि के वास्ते विदा किए सर्वत्र। यह सुनते ही सबों में उठी हर्ष हिलोर, जय रघुवर कह चल दिया कपिदल चारों ओर। चले गए छोटे बड़े अनगिनती सब शूर, तब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ धूर। देखा कुछ योद्धा नए नए किलकार सुनाते आते हैं, आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आते हैं। इन बलवीरों के आते ही जंगल वह सारा गूंज उठा, श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, वीरो तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई पर यदि प्राण जाए, तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ, सीता सुधि को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है, तो पहले जीवन दान करो। उत्तर में फिर पूर्ववत गूंजी जय जयकार, सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। नल नील सुछेण गंध मादन, अंडक बसंत धूमाक्ष पुरद, श्रीखंड कुमुद विकटास द्विविध, दुर्घर्षण जाम्बुवान अंगद। सब शूरवीर सब युद्धवीर, सब कर्मवीर हर्षाते थे। रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक हो, उन चरणों तक आए हनुमत। आकर पद के दर्शन पाकर, मन ही मन हुलसाए हनुमत। वह प्रेम भाव वह गुप्त भाव, किस भांति प्रकट हो बहनों में। नयनों से नयन मिलाते ही, कुछ भाव आ गए नयनों में। तब प्रभु पद पद्मों में हनुमत, नयनों के लिए मांझते हैं। या रज का नयनामृत अंजन, दोनों दृग मांझ आंजते हैं। इस ओर भाल में वह पगरज, उभरी आहिस्ता आहिस्ता। उस ओर अंगूठी उंगली से, उतरी आहिस्ता आहिस्ता। अवलोक फड़कता दक्षिणांग,
प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं, मुद्रिका पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। जाओ आना शीघ्र ही सुधि लेकर बलवीर, वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणिमुंदरी है यह बजरंग उसे देते आना। उसकी ही मणिमुंदरी है यह बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेमो प्रहार लौटती बार लेते आना। हनुमत ने यह वचन सुन पुनः नवाया माथ, चले जन्म सार्थक समझ वानर दल के साथ। राम भरोसे भालू कपे सिंह सदृश स्वच्छंद, गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। सीता का पता लगाएंगे ऐसी सब में उत्सुकता थी, पृथ्वी से पाप मिटाएंगे यह साहस था यह दृढ़ता थी। झाड़ियाँ छानते जाते थे, नदियाँ लांघते जाते थे, पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा जा कर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली वनचरी एक, थी वह परोपकारिणी भली मानुसिन नेक। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा कुछ दिव्य तपोबल था, मायापति की माया थी वह या वायुयान का कौशल था। जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को, अतिशीघ्र समंदर के तट पर पहुंचाया इन सब वीरों को। चमत्कार यह देखकर हुए सभी हैरान, लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर, जामवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। वह बोला जिस नाव पर हैं हम आज सवार, केवट उसका मस्त हो यह गा रहा मल्हार। हो आई औघट घाट बहुत अब तट पर सीधी जाएगी, मित्रों यह नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों, दुनिया की यह ही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय सम समझे यह ज्ञान धर्म वीरों का है। दुख में सुख में संतोष करें लक्षण यह गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे। मरकर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे। ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात। संपाति नामक वहीं था जटायु का भ्रात। देखा जब उस गिद्ध ने वानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य भगवान। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो वहीं, तुम सबको खाकर आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर।
चतुर बाली के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, छेड़ा गिद्ध जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। भाई जी धन्य जटायु हुआ, खगगण में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बल भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त, उसने परमार्थ कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। अंगद की यह बातें सुनकर कुछ सुधि आई संपाति को। मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति, भाई भाई ही जानेंगे। जिनके कोई भाई न बहन, वे कब यह बातें मानेंगे। आंखों से अब संपाति के झरना सा बहता जाता था। भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। यह सुनकर सब खिल उठे, किया अतिथि सत्कार। अंगद ने ही वचन फिर कहे समय अनुसार। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बल यूं देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गिद्धराज हरिशरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया, उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वह डाकू ही, हे भाई शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला ले लेना, तो उस बैरी का नाश करो। संपाति यह कथा सुन पहुंचा जल के तीर। नैनों में भी नीर था, हाथों में भी नीर। सलिलांजलि जब भ्रात की देता था खगराज, श्रद्धांजलि करने लगा अर्पण कीश समाज। अब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। जो दिवस कार्य करने के थे, वे बीते मौज उड़ाने में। तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे बलवीरो हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य यह करता मैं। सीता माता की सुधि लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, चारों दिश ले रहा है जिसके जलधि उछाल। करता है राज वहाँ रावण, वह ही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो बलवीर वहाँ पर जाएगा, वह ही सीता सुधि लाएगा, वह ही यह सुयश कमाएगा। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, जामवंत ने रख दिया तक्षण यह प्रस्ताव। कहने वाला कह गया, करने वालों आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं 100 संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो
उस पार पहुँच जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती, सुध सीता की लाता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है, यदि वहाँ तलक कोई न गया तो यहीं डूबना अच्छा है। अंगद बोले मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है, इस कारण सिंधु लांघने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन यही है जब प्राणों की परवाह न हो, सच्चा उपकार तभी होगा मर जाए लेकिन आह न हो। उस पार पहुँच ही जाऊंगा यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। लांघूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी, वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुँचाएंगी। पर सुध लेकर जब लौटूंगा तब पीठ उधर हो जाएगी, मेरी वह महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। अंगद के यह वाक्य सुन पिघले सबके नैन, जामवंत कहने लगा तब होकर बेचैन। कहते तो है उचित ही युवक श्रेष्ठ रघुराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारो, करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारो। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है, बल्ली उसके ही हाथों दो, वह ही मल्लाह हमारा है। बोल उठा बजरंग से यही रिक्ष मत मान, तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब का रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में, हे कृपा धाम के कृपा पात्र यह काज तुम्हारे हाथों में। जामवंत के शब्द यह पड़े जिस समय कान, रक्त वर्ण लोचन हुए गरजे श्री हनुमान। सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभंजन का बल भी, भूचाल आ गया अचला में, थर्रा उठा नभ मंडल भी। लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन घन सदृश अपार हुआ, बजरंगी कारण रंगी का योजन भर का आकार हुआ। महारुद्र के रूप में प्रकटे जब बजरंग, शब्दों में भी पूर्ण था महाप्रलय का रंग। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस गिर पर लंकापुरी है वह गिर त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को
राघव से अभी मिलाऊंगा। सन्नाटा सा छा गया क्षण में चारों ओर, जामवंत भी कांपता बोला यूं कर जोर। शांत शांत रण केसरी रोको निज आवेश, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाओ, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला आओ। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य कर आओ। सब आशीष साथ तुम्हारे हैं, बजरंग बली जाओ जाओ। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही किष्किंधा कांड समाप्त होता है और अब अगला जो है वो है सुंदर कांड। और सुंदर कांड को सुनने की तो बहुत ही महत्ता बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो जो भी सुंदर कांड का पाठ करता है या सुंदर कांड को सुनता है उसका कल्याण कहते हैं कि अवश्य होता है। तो अगली बार सुंदर कांड लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूंगी। तब तक के लिए विदा। देखते रहिएगा।